चलिए क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। रिकॉर्डेड भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हाँ, आज उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है। कल से आपको ठीक से दिखने लगेगा, ठीक है। हम उल्टा दिख रहे हैं क्या? मोबाइल को रोटेट कर लीजिए, मोबाइल को रोटेट कर लीजिए, ठीक दिखने लगेगा। क्या वीडियो क्वालिटी ठीक है? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि क्या वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत है तो बोलिए। या वीडियो क्वालिटी साउंड वगैरह सब प्रॉपर है? चलिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में आप लोग को बताया गया था कि रीमान इंटीग्रल कब होता है, ठीक है। रीमान इंटीग्रल निकालने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ता था, और आपको कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए थे बनाने के, सॉरी क्वेश्चन दिए नहीं थे बनाने के लिए, बस क्वेश्चन आपको हम बता रहे थे, ठीक है। और आपको हम कहे थे कि इससे कम से कम एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको आने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास में भी हम क्या कर रहे थे, कुछ और आपको क्वेश्चन ही हम बता रहे थे ताकि आपको कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन ही करेंगे आज की क्लास में भी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, सो डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज ए आर इंटेग्रल या इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल 0 से π/2 एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 साइन एक्स dx इक्वल टू 1। यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले तो यह प्रूफ कर लेना है क्या है कि भाई यह जो फंक्शन दिया गया है वह एक आर इंटीग्रेबल हो, और आर इंटीग्रेबल अगर होगा तो फिर आपको क्या करना है, प्रूफ कर लेना है कि भाई उसका इंटीग्रेशन जो है ना, लिमिट फ्रॉम 0 से π/2 साइन एक्स dx का जो वैल्यू होगा वह 1 वैल्यू होगा। यही आपको क्या करना है, प्रूफ कर लेना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, और यह क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक 2020 का क्वेश्चन नंबर 6 का बी है। यह कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है बल्कि आपके क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको कैसे प्रूफ कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ से सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। यहाँ से लिखिएगा सिंस द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ए बाउंडेड ओवर क्लोज इंटरवल 0 से π/2। यानी जो आपको फंक्शन दिया गया है ना, वह फंक्शन कैसा फंक्शन है, तो एक है आपको बाउंडेड फंक्शन है, किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर π/2 में, ठीक है। अच्छा,
फिर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक पार्टीशन मानते हैं। तो लेट पी इक्वल टू, इसको n इक्वल भागों में डिवाइड कीजिए, 0, पाई बाई 2n, 2 पाई बाई 2n, फिर 3 पाई बाई 2n, डॉट 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 r-1/2n इंटू पाई, फिर rn/2n, डॉट डॉट डॉट, क्या लिखो यहाँ से, तो n पाई बटा में 2 पाई, n पाई बटा में 2n इक्वल टू पाई बाई 2 बी द पार्टीशन ऑफ ए इंटरवल या क्लोज इंटरवल पाई बाई 2 ऑब्टेन बाई डिवाइडिंग क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 2 इंटू n इक्वल पार्ट्स, ठीक है। यानी जो आपको इंटरवल दिया गया था ना 0 से पाई बाई 2, उसको हम लोग क्या किए हैं यहाँ से, तो n इक्वल या कहें n इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। और उसी को तो हम लोग पार्टीशन कह रहे थे, ठीक है। मेन चीज आपको यहाँ से यह देखना है क्या, कि भाई हम इसको n इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो जब भी पाई बाई 2 रहेगा ना, तो यहाँ से पाई बाई 2 बट्टा में सब में n है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप समझ जाइएगा कि कैसे हम सब कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। और इसको जो है ना हम लोग n इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं, तब जाके यह एक पार्टीशन आपको मिला है। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, द लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल पाई बाई 2n एंड rth सब इंटरवल को हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे, IR से, और या r-1/2n इंटू पाई, लिख सकते हो इसको r पाई बटा में 2n, ठीक है। इसका लेंथ जब निकालिएगा ना, तो लेंथ को हम लोग स्मॉल ऐसा कैपिटल डेल XR से डिनोट कीजिएगा, ठीक है। और यह हमेशा हो जाता है XR माइनस का 1, ठीक है। हालांकि इसके जगह पे हम यह टर्म नहीं पहले हम यूज किए थे, लेकिन आप यहाँ यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या निकालोगे यहाँ से, XR आपका यही है, r पाई बाई 2n माइनस का r-1/2n इंटू पाई। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, क्या लिखो यहाँ से, r पाई बाई 2n माइनस का r पाई बाई 2n प्लस r बटा में 2n, ठीक है। इससे यह कटेगा, तो इसका इंटरवल जो है पाई बाई 2n, जैसा कि यहाँ भी हम कहीं लिखे हैं, यही इसका क्या है, तो इंटरवल है, यानी यहीं से डेल XR आपको मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब हमको यहाँ से क्या लिखना है, हमको लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स आपको दिया गया है, फंक्शन क्या दिया गया है, f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है। और साइन एक्स जो है ना, वह इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग इनटू 0 से पाई, या 0 से पाई के बीच में क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, वैल्यू इसका, ठीक है। अर्थात यहाँ से लिखेंगे वी हैव इसका सुप्रीमम जो है, या स्मॉल mr आपको मिल जाएगा साइन
यहाँ का जो छोटका वैल्यू होगा वह रखिएगा, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से r-1/2n इंटू पाई, और कैपिटल एम आर आपको मिलेगा साइन एन, सॉरी आर पाई ना, आर पाई बटा में 2n। तो इस तरीके से स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। और अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, जहां यहाँ लिख लीजिए वेयर r इक्वल टू 1 2 3 से लेकर कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं यहाँ से, तो अपर सम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ यू p कॉमा एफ इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाता है, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n है, और यह कैपिटल एम आर इंटू, देखिएगा यहाँ डिफरेंस लेते थे ना, डिफरेंस हम डायरेक्ट हम यह चीज को लेते थे, लेकिन इस चीज को अब हम यह चीज लेके चल रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ से क्या लिखोगे, डेल एक्स आर, यानी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n, कैपिटल एम आर का वैल्यू क्या है, साइन साइन आर पाई बाई 2n, इंटू इसका वैल्यू क्या है भाई, तो डेल आर का वैल्यू है पाई बाई 2n, पाई बाई 2n है, ठीक है। यहाँ तक लिखिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 2 ही बच्चे क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, क्लास को बंद कर दे क्या, कहिएगा तो क्लास को बंद कर देंगे। सर हाँ बोलिए। सर वहाँ डेल एक्स आर इजकल टू क्या लिखे हुए हैं? यहाँ पे नहीं, उससे ऊपर वाला में। एक्स हाँ आर हाँ, वहाँ माइनस पर। एक्स आर माइनस 1, जी सर। एक्स आर का वैल्यू यह है, एक्स आर माइनस 1 का वैल्यू यह है। लिख चुके हैं। सर हाँ बोलिए। सर सेंस एफ इंटू एक्स इजकल टू क्या लिखे हुए हैं? कहाँ पे, फिर से बोलिएगा। सर डेल एक्स आर यहाँ पे, इजकल टू पाई बाय, हाँ हाँ वहाँ पर। अरे भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स है। हाँ साइन एक्स,
हाँ हाँ। क्या लिख चुके हैं? माइक को ऑफ कर लीजिए। लिख चुके हैं ना आप लोग? अब आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो आप? देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ से देखिएगा क्या कि यह पाई बाई 2n कांस्टेंट है, बाहर फेंकिए इसको, ठीक है। कहाँ लाइएगा इसको? बाहर रखिए, ठीक है। पाई यानी यहाँ से u p कॉमा f इक्वल टू पाई बाई 2n, और r का वैल्यू 1 से शुरू कर लीजिए, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ से? तो साइन r के जगह पर 1 रखिएगा तो r पाई बाई 2n, r के जगह पे हमको 1 रखना है ना, तो पाई बाई 2n प्लस साइन और 2 पाई बाई 2n प्लस साइन 3 पाई बाई 2n प्लस डॉट 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 और प्लस डॉट 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 साइन n पाई बाई 2n, यही होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसका सम हम निकालते हैं, ठीक है। और इसका जब सम निकालिएगा तो क्या होने वाला है सो देखिएगा। आप लोग जानते हैं, वी नो डैट, वी नो डैट, यही लिख देते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। इसका जो सम है वह हो जाता है, साइन है तो साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा इंटू साइन n बीटा बाई 2 होल बटा साइन बीटा बाई 2 हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यू पी एफ देखेंगे। देखिएगा सेम चीज है यहाँ भी। सबसे पहले यहाँ से पाई बाई 2n को एज इट इज लिखिए, ठीक है। और यहाँ से देख रहे थे अल्फा के जगह पे पाई बाई 2n है। क्या लिखोगे यहाँ से? साइन पाई बाई 2n प्लस n माइनस 1 बाई 2, ठीक है, n माइनस 1 बाई 2 और इनटू कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, इसमें से इसको घटाइएगा तो वह पाई बाई 2n ही है, ठीक है, पाई बाई 2n ही है, इंटू साइन n इंटू पाई बाई 2n ही है। अब बटा में क्या लिखिएगा आप यहाँ से? होल बटा साइन पाई बाई 2n, तो यहाँ से क्या लिखोगे? 4n हो जाता, क्योंकि 2n होता और यहाँ से तो 2 पहले से था तो यहाँ से 4n हो जाता, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाइए, पाई बाई 2n इंटू साइन, क्या लिखो यहाँ से? पाई बाई 2n गुना कर लो यहाँ से n पाई बाई 4n माइनस पाई बाई 4n,
इंटू साइन एन पाई बाई 2n होल बटा साइन पाई बाई एन लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से कुछ कटने उठने वाला है तो काटिए। देख रहे हैं नहीं कुछ कट रहा है। क्या लिखो यहाँ से साइन, इसमें से यह घट जाता। ठीक है, इसमें से इसको घटाइएगा ना तो क्या लिखो यहाँ से पाई बटा में 2n लिख सकते हैं। ठीक है, 2n नहीं बल्कि 4n लिखिएगा और माइनस n से n कटेगा, पाई बाई 4 बचेगा इंटू साइन n पाई बटा में n से n काटिए ना यहाँ से, क्या लिखोगे यहाँ से पाई बाई 2 लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बटा में क्या होगा यहाँ से तो साइन पाई बाई 4n लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जैसे इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिखेंगे आप यहाँ से देख भाई यहाँ से साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाता है, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाता है बताइए। तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू हो जाता है आपको, एक चीज और यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए ये बीटा की जगह पर जो है ना वह पाई बाई, देखिए यहाँ से पाई बाई 2n है, तो यहाँ से 2 पहले से था। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ यह 2 नहीं हो के बल्कि यहाँ 4 हो जाता। ठीक है, सब में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था 4, तो यहाँ भी 4 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख रहे थे। ठीक है, यानी क्या लिखो यहाँ से u p कॉमा f इक्वल टू पाई बटा √2 या यहाँ से 2√2 इंटू n इंटू साइन पाई बाई 4n माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है, यही लिख रहे थे। अब बटा में क्या है, अब बटा में जो है उसको लिखिए साइन पाई बाई 4n है, तो साइन पाई बाई 4n को लिखिए। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या लिखो यहाँ से पाई बटा में 2√2n इंटू साइन a माइनस बी बतोड़िए साइन पाई बाई 4n इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4n इंटू साइन पाई बाई 4। अब बटा में क्या लिखिएगा यहाँ से तो साइन पाई बाई 4n लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखो पाई बटा में 2√2n इंटू कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 होगा, 1/√2 और एक चीज और देखिएगा 1/√2 होगा और इससे इस यह कट जाएगा। अगर फ्रैक्शन को अलग अलग करेंगे तो इससे यह कटेगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ से 1 हो जाएगा, फिर माइनस ये क्या होगा कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4n इंटू 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 को बाहर निकालिए तो एक √2 है पहले से, तो पाई बटा में 4n इंटू 1 माइनस का कॉट पाई बाई 4n हो जाता। यही आपको क्या मिला तो यू पी कॉमा एफ आपको मिल चुका है। ठीक है, क्या यही वैल्यू होगा कि कुछ और होगा, बोलिए आप लोग, क्या यही वैल्यू होगा कि कुछ और होगा। लिखिए तो यहाँ तक बस 3 ही बच्चे बच गए हैं। चलिए एक ही क्वेश्चन बता के क्लास को बंद कर देते हैं।
एक्चुअली में देखिए यह प्लस है ना, तो यह प्लस हो जाता, ठीक है, और यह प्लस जब हो जाएगा और तो यह प्लस हो जाता, ठीक है, सब में प्लस हो जाता, दूसरा कुछ नहीं साइन है, यह प्लस हो जाता, ये भी प्लस हो जाता, ठीक है। लिखिए आप इसको। लिख चुके हैं ना? तो इस तरीके से आपको इतना वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा, हम सिमिलरली कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हु बहु इसी तरीके से निकालिएगा तो आप लोएस्ट सम निकाल सकते हो, यानी LPF निकाल सकते हैं, और इसका वैल्यू आपको होगा π/4n इंटू कॉस π/4n और माइनस का 1 हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली जिस तरीके से इतना हम पापड़ को बेले हैं और बेल के यहाँ लाए हैं, वही चीज़ को आपको ऐसे करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हम टोटल चीज़ को नहीं करके हम सिमिलरली कर लेते हैं, ठीक है, और सिमिलरली करके हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, अब दोनों तो वैल्यू निकाल चुके हैं। अब दोनों वैल्यू जैसे निकाले हैं तो अब हमको क्या निकालना होगा, लोअर इंटेग्रल, ठीक है, और अपर इंटेग्रल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालिएगा लोअर इंटेग्रल और कैसे निकालिएगा अपर इंटेग्रल, उसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना। नाउ लोअर आर इंटेग्रल, इंटेग्रल, ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ से, 0 से लेकर 0 बार से लेकर π/2 f(x) dx इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए UPF। UPF का क्या हो जाता है, तो सुप्रीमम नहीं होता है एक्चुअली में, या U नहीं होता है बल्कि L होता है, ठीक है, ठीक है, और इसका क्या होता है, सुप्रीमम हो जाता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से सुप्रीमम निकालने के लिए आपको निकाला जाता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या निकाले हैं, यही वैल्यू है इसका, क्या है यहाँ से π/4n इंटू कॉट π/4n माइनस का 1 दिया गया है, यही दिया गया है ना। अब इसको तुम आगे बढ़ाओ, देखिए इसको आगे बढ़ाइए तो क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी π/4n इंटू इसको लिख सकते हो 1/10 π/4n माइनस 1, अलग अलग कीजिए, अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी π/4n माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी π/4n लिख सकते हैं, ये लिख सकते हो ना, कुछ और लिख सकते हैं, एक बार कमेंट करके बताइए तो आप लोग, क्या कुछ नहीं दिख रहा है क्या, क्या आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है। सर हाँ बोलिए। सर दिख नहीं रहा है कुछ भी। क्या आप सभी लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है, लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। ओके सर, करके देखते हैं।
तो इस तरीके से कहाँ लिख रहे थे हम, यहाँ पे, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। क्या लिखोगे भाई, देखिए इसमें इससे गुना कर दिए, लिमिट अलग कर दिए, फिर इसमें इससे गुना किए, लिमिट को अलग कर दिए, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0, 10x बट्टा में x का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। इसी चीज को आप लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, क्या लिखोगे आप यहाँ से, x बटा 10x का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका, 1 हो जाएगा। इन्फिनिटी की जगह पर, यहाँ n की जगह पर इन्फिनिटी रखिएगा तो π/4 इंटू इन्फिनिटी इक्वल टू 1 माइनस का 0 इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 बार से π/2 f(x) dx का वैल्यू आपको क्या मिला, तो इतना मिल गया, ठीक है। अच्छा इसी तरह से अब हमको क्या निकालना है, तो लोअर आर इंटीग्रल तो निकाल चुके हैं, अब हमको अपर निकालना है, ठीक है। तो आइए हम अपर निकाल लेते हैं, ठीक है। अपर भी निकाल लेते हैं, उससे पहले आप इसको लिखिए, तो यहाँ तक लिखिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं। क्या आप लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं? हो गया है। तो जैसे हुआ, ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लोअर के बाद में हम क्या निकालेंगे, अपर निकालेंगे, ठीक है। UPPER, अपर रीमान इंटीग्रल में क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2, ऊपर में रेकरिंग लगाइएगा, और यहाँ सुप्रीमम के जगह पे इनफीमम होता है, इनफीमम, और यहाँ लोएस्ट के जगह पे अपर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अपर का वैल्यू हम देखे तो सेम चीज ही था, बस खाली यहाँ प्लस था, ठीक है। इनफीमम निकालने के लिए भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से भी आप प्लस कर लीजिएगा, सब प्लस हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा। तो फाइनली इसका भी जो वैल्यू आपको मिलने वाला है वह वैल्यू आपको 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे 10 से लिमिट 0 से π/2 f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 बार f(x) dx का वैल्यू आपको क्या मिला, 1 ही मिला है। देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2
एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था, साइन एक्स था, तो साइन एक्स से डी एक्स इक्वल टू 1 मिलेगा। यही इसका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और एक्स क्या बिलोंग करेगा, आर 0 से π/2, यानी वह आर इंटेग्रल भी हो गया, या ठीक है रीमान इंटेग्रल भी हो गया। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे तो ज्वाइन किए नहीं है क्लास। कल से जो है ना आपका प्रॉपर एकदम क्लास जो है ना चलेगा, ठीक है। सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन करेंगे तो लिख चुके हैं इसको, अगर नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।